हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समर और आप देख रहे हैं समर कंप्यूटर नॉलेज। दोस्तों, आज का टॉपिक है नंबर कन्वर्सन। तो आज का क्वेश्चन है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्सन, यानी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फॉर बाइनरी इंटीजर नंबर, यानी बाइनरी इंटीजर नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रूल्स क्या है? मल्टीप्लाई द डिजिट्स ऑफ द बाइनरी नंबर्स बाय देयर पोजिशनल वैल्यूज, यानी बाइनरी नंबर्स को उसकी पोजिशन वैल्यू द्वारा मल्टीपुल करना पड़ेगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी राइट से लेफ्ट तक। जो पोजिशनल वैल्यू है वो है 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, ऐसे ही। आइदर होता है 1, 2, 4, 8, 16, 32 etc। 2 to the power 0 मतलब 1 होता है, 2 to the power 1 मतलब 2 होता है, 2 to the power 2 मतलब 4 होता है, 2 to the power 3 मतलब 8 होता है, 2 to the power 4 मतलब 16, ऐसे होता है। उसके बाद एडिंग दिस प्रोडक्ट गिव्स ए डेसिमल नंबर इक्वल टू दैट बाइनरी इंटीजर, यानी मल्टीपुल करने के बाद उस प्रोडक्ट को ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के बाद जो डेसिमल नंबर आएगा उसके बराबर बाइनरी इंटीजर वैल्यू होंगे। तो बात करते हैं एग्जाम्पल 110 बेस 2, यानी बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर पर केवल दो संख्या होते हैं, एक होता है 1 और एक होता है 0। इस बाइनरी वैल्यू को डेसिमल वैल्यू पर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रूल्स की तरह पोजिशनल वैल्यू को राइट से लेफ्ट तक लिखना पड़ेगा। 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 3 ऐसे ही लिखना पड़ेगा। और जो कोई एग्जाम्पल है यानी बाइनरी नंबर है उसे नीचे लिखना पड़ेगा राइट से लेफ्ट तक, यानी 110 को 0 1 1 1। तो एग्जाम्पल को आप कैलकुलेशन करते हैं। तो रूल्स की तरह बाइनरी नंबर को उसकी पोजिशनल वैल्यू के साथ मल्टीपुल करना पड़ेगा। तो उसी तरह इजिकल टू 1 इंटू 2 to the power 3 प्लस 1 इंटू 2 to the power 2 प्लस 1 इंटू 2 to the power 1 प्लस 0 इंटू 2 to the power 0। तो 2 to the power 3 मतलब 8 होता है, 8 इंटू 1 8 होता है, प्लस 2 to the power 2 4 होता है, 4 इंटू 1 4 होता है, प्लस 2 to the power 1 2 होता है, 2 इंटू 1 2 होता है, प्लस 2 to the power 0 1 होता है, 1 इंटू 0 0 होता है। तो आंसर है 8 प्लस 4 प्लस 2 यानी 14। तो 1110 बेस 2 यानी बाइनरी वैल्यू अब हो गया है 14 बेस 10 डेसिमल वैल्यू। तो इसी तरह ही बाइनरी वैल्यू को डेसिमल वैल्यू पर कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है, वो है पोजिशनल वैल्यू को लिखना पड़ेगा राइट से लेफ्ट तक, यानी 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 3 ऐसे ही लिखना पड़ेगा। और पोजिशनल वैल्यू के जो मान होते हैं उसको लिखना पड़ेगा। तो 2 to the power 0 का मान होता है 1, 2 to the power 1 का मान होता है 2, 2 to the power 2 का मान होता है 4, 2 to the power 3 का मान होता है 8, 2 to the power 4 का मान होता है 16, ऐसे ही लिखना पड़ेगा। और जो क्वेश्चन है वो लिखना पड़ेगा 1 1 1 0। तो 1110 को राइट से लेफ्ट तक लिखना पड़ेगा। तो 0 111 और जिस नंबर के नीचे 1 होंगे उस नंबर को लिखना पड़ेगा। तो 8 के नीचे 1 है तो मैंने 8 लिया, 4 के नीचे 1 है तो मैं 4 लिया, और 2 के नीचे 1 है तो मैं 2 लिया। जिसके नीचे 0 होंगे उस मान को हम नहीं लेंगे। तो आंसर है 8 प्लस 4 प्लस 2 यानी 14। तो इसी तरह भी शॉर्ट ट्रिक से आप अपने बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर पर कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप बात करते हैं एग्जाम्पल 2। तो एग्जाम्पल 2 है 11001 बेस 2, यानी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर पर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 11001 को लिखना पड़ेगा। तो 11001 इसमें 5 संख्या है। तो क्वेश्चन पर जितना भी संख्या होंगे उसके एक कम लेना पड़ेगा 2 to the power को। तो यहाँ पर 5 संख्या है तो पहले 2 to the power 4 से शुरू करना पड़ेगा। तो पहले 1 इंटू 2 to the power 4 प्लस 1 इंटू 2 to the power 3 प्लस 0 इंटू 2 to the power 2 प्लस 0 इंटू 2 to the power 1 प्लस 1 इंटू 2 to the power 0। ठीक इसी रूल्स की तरह। तो आप कैलकुलेशन करते हैं। 2 to the power 4 मतलब 16 होता है, 16 इंटू 1 16 प्लस 2 to the power 3 8 होता है, 8 इंटू 1 8 प्लस 2 to the power 2 4 होता है, 4 इंटू 0 0 प्लस 2 to the power 1 2 होता है, 2 इंटू 0 0 प्लस 2 to the power 0 1 होता है, 1 इंटू 1 1। तो इक्वल टू 16 प्लस 8 प्लस 1 इक्वल टू 25। तो 11001 बाइनरी नंबर अब हो गया है 25 डेसिमल नंबर। तो इसकी भी मैं शॉर्ट ट्रिक से कैलकुलेशन कर देता हूँ। तो शॉर्ट ट्रिक जैसे 1 2 4 8 16 32 64 ऐसे ही लिखना पड़ेगा। और जो क्वेश्चन है उसे भी राइट से लेफ्ट तक लिखना पड़ेगा 10011। और जिस वैल्यू के नीचे 1 होंगे उस वैल्यू को हम ले लेंगे। तो 16 के नीचे 1 है तो 16 प्लस 8 के नीचे 1 है तो 8 प्लस 1 के नीचे 1 है तो 1। तो 16 प्लस 8 प्लस 1 25। तो इसी तरह भी बाइनरी वैल्यू को डेसिमल वैल्यू पे कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये था इंटीजर वैल्यू पर। अब मैं दिखाती हूँ फ्रैक्शनल वैल्यू पर। तो
बाइनरी फ्रैक्शनल वैल्यू को डेसिमल फ्रैक्शनल वैल्यू पर कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो रूल्स है एडिंग दिस प्रोडक्ट बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट बाय देयर पोजिशनल वैल्यू, यानी डेसिमल पॉइंट के राइट में जो नंबर होंगे उस नंबर को उसकी पोजिशनल वैल्यू के साथ मल्टीपुल करना पड़ेगा और मल्टीपुल करने के बाद उस प्रोडक्ट को ऐड करना पड़ेगा। तो जो पोजिशनल वैल्यू है वो है 2 to the power -1, 2 to the power -2, 2 to the power -3, 2 to the power -4, आइदर 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 etc। उसके बाद गिव्स द इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर ऑफ द बाइनरी नंबर, यानी ऐड करने के बाद जो रिजल्ट निकलेंगे वो रिजल्ट डेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर पर बराबर होंगे। तो मैं एक एग्जांपल दिखाती हूँ। तो एग्जांपल है 0.101 बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर पर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रूल्स की तरह पॉइंट की राइट साइड में 2 to the power -1, 2 to the power -2, 2 to the power -3 ऐसे ही पोजिशनल वैल्यू होंगे और जो क्वेश्चन है वो भी पॉइंट की बात लिखा जाएगा लेफ्ट से राइट तक 101। तो ये होता है बाइनरी नंबर, ये होता है पोजिशनल वैल्यू। तो उसके बाद उस बाइनरी नंबर वो पोजिशनल वैल्यू के साथ मल्टीपुल करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन है 0.101 तो इक्वल्स टू 1 × 2 to the power -1, 0 × 2 to the power -2 प्लस 1 × 2 to the power -3। तो इक्वल्स टू 1 × 2 to the power -1 मतलब 1/2 प्लस 0 × 2 to the power -2 मतलब 1/4 प्लस 1 × 2 to the power -3 मतलब 1/8। तो इक्वल्स टू 1/2 × 1 1/2 होता है प्लस 0 × 1/4 0 होता है प्लस 1 × 1/8 1/8 होता है। तो इक्वल्स टू 1/2 होता है 0.5 प्लस 0 प्लस 1/8 होता है 0.125। तो इससे ऐड करने के बाद होता है 0.625 बेस 10 यानी डेसिमल नंबर। तो देयरफॉर 0.101 यानी बाइनरी वैल्यू हो गया है अब 0.625 डेसिमल नंबर। तो इसी तरह ही फ्रैक्शनल बाइनरी वैल्यू को फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर पर कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैं और एक एग्जांपल दिखाती हूँ। तो एग्जांपल 2 0.01 को डेसिमल नंबर पर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 0.01 को 0 × पॉइंट की बात 2 to the power -1 प्लस 1 × 2 to the power -2। तो इक्वल्स टू 0 × 2 to the power -1 मतलब 1/2 प्लस 1 × 2 to the power -2 मतलब 1/4। तो इक्वल्स टू 1/2 × 0 0 होता है प्लस 1/4 × 1 1/4 होता है। तो 1/4 मतलब होता है 0.25। तो ये होता है डेसिमल नंबर। तो देयरफॉर 0.01 बाइनरी नंबर अब हो गया है 0.25 डेसिमल नंबर। तो ये होता है आंसर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आप बाइनरी नंबर सिस्टम जानना चाहते हो तो एंड स्क्रीन पर लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करना, और डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है जानना चाहते हो तो एंड स्क्रीन पर राइट वाली वीडियो पे क्लिक करना। और ऐसे ही कंप्यूटर नॉलेज बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।